एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक विच इज़ टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड और नो। क्या दूसरा बच्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस एज गैप पे करना चाहिए, या मैंने सेकेंड चाइल्ड क्यों किया। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है पेरेंट्स के लिए, तो मैंने इस वीडियो को आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है: फिजिकल रेडीनेस, इमोशनल रेडीनेस और फाइनेंशियल रेडीनेस। सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच टॉक्स अबाउट द फिजिकल रेडीनेस। तो जब हम फिजिकल रेडीनेस की बात करते हैं तो वी विल स्पेशली बी फोकसिंग ऑन मदर्स फिजिकल रेडीनेस, क्योंकि एक माँ जो है वो ऑलरेडी एक बच्चे को जन्म दे चुकी है पहले, तो आपकी जो बॉडी होती है उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी आयरन लॉस होता है, काफ़ी कैल्शियम लॉस हो जाता है। तो जब आप सेकेंड बच्चे के बारे में प्लान कर रहे होते हैं तो आपको देखना होता है कि क्या आपकी बॉडी फर्स्ट डिलीवरी से प्रॉपरली रिकवर कर चुकी है, आर यू फिट, फाइन, आपके एनर्जी लेवल्स वापस आ चुके हैं। इफ़ नॉट, तब तक हम सेकेंड चाइल्ड के बारे में बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते। इवन WHO ऑल्सो रेकमेंड्स कि 2 बच्चों के बीच में जो आइडियल एज गैप है वो मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए। इवन इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री भी यही स्ट्रेस करता है कि एटलीस्ट 2 साल का जो गैप है वो 2 बच्चों में ज़रूर होना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन हुई हो। जैसे कि मेरे केस में जब मुझे अबीर हुआ तो मुझे फिजिकली रिकवर होने में ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स लग गए थे। अब फिजिकल रिकवरी डज नॉट मीन कि मैंने बच्चा होने के बाद वॉक कब स्टार्ट किया, मैं घर के छोटे मोटे काम कब करने लगी। इट इज़ अबाउट योर एनर्जी लेवल्स, क्या आपकी एनर्जी वापस आ गई, क्योंकि सेकेंड चाइल्ड करना इज़ अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। उसका वापस डायपर चेंजिंग, स्लीपलेस नाइट्स, मील प्लानिंग, उसको खाना खिलाना, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज प्रोसेस। तो जब तक आपको नहीं लगता कि आपकी पुरानी एनर्जी लेवल्स वापस आ चुके हैं, आप अपनी फर्स्ट डिलीवरी से प्रॉपर रिकवर कर चुके हैं, तब तक सेकेंड चाइल्ड के बारे में सोचना इज़ नॉट वाइज। और वैसे भी अगर हम WHO की गाइडलाइंस भी देखें तो मिनिमम 2 साल लग जाते हैं, एंड देन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरे केस में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 3-3.5 साल तक आई वॉज नॉट फीलिंग माई ओन सेल्फ। सो अपार्ट फ्रॉम योर एनर्जी लेवल्स, आपको अपने डॉक्टर से भी ग्रीन सिग्नल लेना बहुत ज़रूरी है। योर वाइटल्स शुड बी इन प्लेस, आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो प्री प्रेगनेंसी लेवल्स पे वापस आ जाने चाहिए। उसके बाद ही योर बॉडी इज़ एक्चुअली केपेबल ऑफ द सेकेंड प्रेगनेंसी। ऑल्सो इट इज़ अबाउट द फिजिकल रेडीनेस ऑफ योर स्पाउस टू। अगर आपके स्पाउस को कोई हेल्थ कंडीशन है या इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, ये सारे फैक्टर्स भी आपको कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स दिस वेरी बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ. So when we have already spoken about the physical readiness part, let's move to the emotional readiness, which is a very very important aspect in deciding कि हमको second child plan कब करना है या फिर करना भी है या नहीं. तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि आपको second child plan क्यों करना है. क्या आपके फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स ग्रुप में सबने second child plan कर लिया है, इसीलिए आप अपने आप को प्रेशराइज करें कि आपको भी दूसरा बच्चा चाहिए. या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो बहुत लोनली हो जाएगा, इसके लिए चलो सेकंड बेबी प्लान कर लेते हैं. सो लेट मी टेल यू कि जो बच्चा है इस दुनिया में, दूसरा बच्चा लाने का जो डिसीजन है, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट फॉर द पेरेंट्स. आपको सोसाइटी नहीं आएगी आपका बच्चा पालने के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स शायद कुछ दिन आपका साथ देंगे बट दे विल नॉट ऑलवेज बी देयर. And even your first child, it is not a commitment for him or her. It is a lifetime commitment for parents. तो आपको ये सारे फैक्टर्स नहीं देखने हैं, आपको अपने इमोशनल रेडीनेस के बारे में सोचना है, अपने पार्टनर के इमोशनल रेडीनेस के बारे में सोचना है कि क्या आपको सेकंड चाइल्ड इसीलिए चाहिए क्योंकि अभी भी आपको अपनी फैमिली इनकम्प्लीट लगती है, या आपको लगता है कि हाँ जो सेकंड चाइल्ड आएगा वो आपकी लाइफ को फुलफिल करेगा, यू विल फील बेटर, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ को एक तरीके से वो दूसरा बच्चा आके कंप्लीट करेगा. अगर आपके और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है एंड यू टू आर ऑन द सेम पेज, then only you should take this big decision of your life to bring another life into this world. Apart from it, emotional readiness में again we will focus a little bit about mother, क्योंकि
एक जो मदर होती है उसने पहले एक बच्चा पैदा किया होता है, तो फिजिकल चेंजेस के अलावा काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, लोगों को 3-3 4-4 साल लग जाते हैं एंड दे डोंट फील नॉर्मल। उन्हें ऐसा लगता है दे आर मिसिंग देयर ओल्ड सेल्फ, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस। तो अगर आप किसी भी तरीके के डिप्रेशन से अभी भी जा रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिसाइडिंग ऑन सेकेंड चाइल्ड विल नॉट बी अ वेरी वाइज डिसीजन। तो जब तक आपको नहीं लगता कि आप अंदर से खुश हैं या आप अंदर से रेडी हैं एक और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए, क्योंकि जब हम दूसरा बच्चा प्लान करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है, तो उस केस में हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रेडी होना चाहिए कि अच्छा अभी आई एम एक्चुअली रेडी टू गिव मोर ऑफ माई सेल्फ। तो उस केस में ये डिसीजन बिल्कुल भी हेस्टी नहीं होना चाहिए। इमोशनल रेडीनेस में आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट हेल्प, क्योंकि जैसे मेरे पास फर्स्ट था अबीर था एंड ही वॉज अराउंड 5 year old व्हेन आई डिसाइडेड टू गो फॉर माई सेकेंड चाइल्ड। तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने प्लान करी वो ये करी कि मेरे पास कौन कौन होगा किस किस टाइम पे टू हेल्प मी विथ माई सेकेंड डिलीवरी एंड माई सेकेंड चाइल्ड। क्योंकि अबीर के टाइम पर क्योंकि मैंने सब कुछ खुद अकेले किया था तो आई वेंट थ्रू वेरी बैड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मुझे ऐसा लगता था आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ इन दिस होल प्रोसेस। तो मैंने जापा हायर करी, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को काउंसिल किया, मैंने अपने स्पाउस को काउंसिल किया कि आई वुड नीड योर हेल्प नॉट ओनली फिजिकली। बहुत बार ऐसा भी होगा आई विल ब्रेक डाउन, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करूँगी, बट आई एक्चुअली मेड देम अंडरस्टैंड प्लीज़ डोंट ओवर रिएक्ट व्हेन आई रिएक्ट, क्योंकि this is very normal. So counseling your first child, counseling your spouse and counseling your family will be of great help when you are actually going ahead with this decision of bringing the second child in your family. So when we have already spoken about the physical and emotional readiness, let's move ahead with the third part of this video, which talks about the financial readiness. So let's start with the last segment of this video, which is फाइनेंशियल रेडीनेस। तो फाइनेंशियल रेडीनेस में आपको और आपके स्पाउस को दोनों को सेम पेज पे होना चाहिए कि क्या हमारे पास इतना स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है कि हम एक और बच्चा इस दुनिया में ला सकते हैं और हम उसे भी सेम अपब्रिंगिंग दे सकते हैं जो हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट चाइल्ड को दे रहे हैं। यहाँ पर यह भी बहुत ज़रूरी है कि जब आपने प्लान कर लिया है कि आपको 2 बच्चे चाहिए तो आप अपने फर्स्ट चाइल्ड का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इसी हिसाब से शुरू से सेट करें कि आगे चल के आप दूसरे बच्चे की भी जिम्मेदारी उठा सकें। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड बच्चा आया और इस बीच में आपको अपने फर्स्ट बच्चे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोअर डाउन करना पड़े, क्योंकि अब आपके खर्चे ज़्यादा हो चुके हैं। तो शुरू से हमको ये ध्यान में रखना है कि डू वी हैव दिस मच ऑफ स्पेस कि हम 2 बच्चों का खर्चा अकोमोडेट कर सकें, लाइक देयर एजुकेशन, देयर मेडिकल एंड ऑल्सो टू हैव इमरजेंसी फंड्स इन प्लेस। जैसे कि हमारे बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इसके अलावा जो हमारे डेली लाइफ के भी एक्सपेंडिचर हैं वो भी डबल हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आप सेकंड बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड्स, एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। और जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ को लगे कि अब हम लोग दोनों रेडी हैं ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने के लिए, या हमारे पास इतना एक्स्ट्रा फंड है कि हम 2 बच्चों को सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देके अच्छे से पाल पाएंगे, देन इट इज़ योर साइन टू एक्चुअली मूव अहेड विथ दिस डिसीजन। So yes guys, we have already spoken about the physical, emotional and financial readiness. अगर आपको लगता है कि आप हर तरह से ready हैं to welcome a new member in your family, then it is your sign to actually move ahead with this decision. Like personally, मुझे ऐसा लगता है कि 2 बच्चे होने के बाद मेरी लाइफ काफ़ी complete हो गई है और मुझे बहुत ऐसे sense of फुलफिलमेंट आता है कि अब इसके बियॉन्ड मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगी कि नोबडी एल्स कैन डिसाइड इट फॉर यू। ये बहुत पर्सनल डिसीजन है। जब भी आप ये डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, जस्ट फॉलो योर गट एंड ऑल्सो बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ये आप दोनों हस्बैंड वाइफ का जॉइंट डिसीजन होना चाहिए और इसमें और किसी का कोई भी रोल नहीं होता प्ले करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट फॉर यू बोथ ओनली। अगर आपको ये
ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज कॉमेंट, लाइक एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस. इफ यू ऑलरेडी हैव अ सेकेंड child or you plan to have, please just write it in the comment and stay tuned for my next video. Don't forget to subscribe this channel.